एक छोटा सा गांव था, नाम था कालपुर। ये गांव हिमालय की तलहटी में बसा हुआ था, जहां घने जंगल और ऊंची पहाड़ियां चारों तरफ से घेरे हुए थे। गांव के बीच में बहती थी एक छोटी नदी, लेकिन गांव से थोड़ी दूर जंगल के अंदर छिपी हुई थी एक काली झील। उस झील का पानी इतना काला था कि दिन के उजाले में भी वह अंधेरे की तरह लगता था। गांव वाले उस झील को काली झील कहते थे और उससे दूर रहते थे। कहते थे कि वहां भूत प्रेतों का वास है और जो भी वहां जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा लड़के से, नाम था अर्जुन। अर्जुन शहर से पढ़ाई करके लौटा था। वह विज्ञान का छात्र था और अंधविश्वासों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। गांव में उसके दादाजी रहते थे, जो गांव के सबसे बुजुर्ग थे। दादाजी अक्सर कहानियां सुनाते थे काली झील के बारे में। वे कहते, बेटा, उस झील में एक प्राचीन अभिशाप है। सदियों पहले एक राजा की बेटी वहां डूब गई थी और उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। रात के समय झील से आवाजें आती हैं, रोने की, चीखने की। अर्जुन हंसता और कहता, दादाजी, ये सब पुरानी कहानियां हैं। विज्ञान के युग में ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शायद झील का पानी काला इसलिए है क्योंकि वहां कोई खनिज है या जंगल की छाया। मैं एक दिन जाकर देखूंगा। एक दिन गांव में एक उत्सव था। अर्जुन के दोस्त राहुल और प्रिया भी शहर से आए थे। वे तीनों मिलकर घूमने का प्लान बनाते थे। शाम को जब सूरज डूब रहा था, राहुल ने कहा, चलो उस काली झील को देखकर आते हैं। सुना है वहां का नज़ारा बहुत डरावना है। प्रिया डर गई, नहीं, वहां मत जाओ। गांव वाले कहते हैं कि रात में वहां जाना मौत को बुलावा है। अर्जुन ने हंसकर कहा, अरे डरो मत, मैं हूं ना, हम बस झील देखकर लौट आएंगे। कैमरा ले चलते हैं, फोटो खींचेंगे। वे तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना था, पेड़ों की डालियां एक दूसरे से जुड़ी हुई जैसे कोई जाल बिछा हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, हवा ठंडी होती जाती। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अचानक राहुल ने कहा, देखो वो झील। झील का पानी सचमुच काला था। वहां कोई लहर नहीं, बस शांत स्थिर पानी। आसपास की चट्टानें काली थीं और जंगल की छाया में सब कुछ अंधेरा लग रहा था। अर्जुन ने कैमरा निकाला और फोटो लेने लगा। प्रिया ने कहा, जल्दी चलो, यहाँ की हवा में कुछ अजीब है। तभी झील से एक आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कौन है? अर्जुन ने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं। राहुल ने हंसकर कहा, शायद हवा है। रात होने लगी। वे लौटने लगे, लेकिन रास्ता भूल गए। जंगल में अंधेरा छा गया। अचानक प्रिया चीखी, वो देखो, झील के किनारे कोई खड़ा है। वे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक सफेद छाया जैसी चीज पानी में तैरती नजर आई। दिल की धड़कन तेज हो गई। वे भागे, लेकिन जंगल उन्हें घेरता जा रहा था। आखिरकार वे गांव पहुंचे। दादाजी ने देखा तो गुस्सा हो गए, मैंने मना किया था ना। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, क्या सच में वहां कुछ था। अगले दिन वह फिर से झील जाने का फैसला करता है, लेकिन इस बार अकेले। वह सोचता है कि वैज्ञानिक तरीके से जांच करेगा। वह टॉर्च, कैमरा और कुछ उपकरण ले जाता है। जंगल में पहुंचकर वह झील के किनारे बैठता है। शाम का समय है। वह पानी में पत्थर फेंकता है, लेकिन कोई लहर नहीं उठती। पानी स्थिर रहता है। अचानक पानी से बुलबुले उठने लगते हैं। अर्जुन झुककर देखता है। तभी एक हाथ पानी से बाहर निकलता है और उसका पैर पकड़ लेता है। वह चीखता है और पीछे गिरता है, लेकिन जब देखता है तो कुछ नहीं। यह मेरा वहम है, वह खुद को समझाता है, लेकिन दिल में डर बैठ गया है। रात को लौटते समय वह रास्ते में एक पुरानी झोपड़ी देखता है। वहां एक बूढ़ा आदमी रहता है, नाम था रामू काका। रामू काका जंगल में अकेले रहते थे। अर्जुन ने पूछा, काका, इस झील के बारे में बताओ। रामू काका ने कहा, बेटा, ये झील अभिशप्त है। सदियों पहले यहाँ एक गांव था। एक राक्षसी आत्मा ने पूरे गांव को डुबो दिया। अब वह आत्मा हर रात नए शिकार की तलाश में रहती है। जो भी वहां जाता है वह उसकी दुनिया में खींच लिया जाता है। अर्जुन ने हंसकर कहा, काका, ये सब अफवाहें हैं। लेकिन रामू काका ने चेतावनी दी, रात में मत जाना। आज अमावस्या है, आत्मा सबसे शक्तिशाली होती है। अर्जुन लौट आया, लेकिन उसके मन में उत्सुकता बढ़ गई। वह सोचता रहा, क्या सच में कोई आत्मा है। अगले दिन वह राहुल और प्रिया को बताता है। वे तीनों फिर से जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इस बार रात में। वे टेंट और खाना ले जाते हैं। झील के किनारे टेंट लगाते हैं। रात होती है, चारों तरफ अंधेरा। वे आग जलाते हैं और कहानियां सुनाते हैं। अचानक आग बुझ जाती है। हवा में ठंडक फैल जाती है। झील से आवाज आती है, आओ, मेरे पास आओ। प्रिया डर से कांपने लगती है। राहुल कहता है, चलो यहाँ से भागें। लेकिन अर्जुन कहता है, रुको, देखते हैं क्या है। वह टॉर्च लेकर झील की ओर जाता है। पानी में अपना चेहरा देखता है, लेकिन प्रतिबिंब में उसका चेहरा नहीं, बल्कि एक डरावना चेहरा नजर आता है। सफ़ेद त्वचा, काली आंखें।
वह पीछे हटता है लेकिन पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाता है। पानी ठंडा था जैसे बर्फ। वह तैरकर बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन कोई चीज़ उसे नीचे खींच रही थी। राहुल और प्रिया चीखते हैं और उसे बाहर निकालते हैं। अर्जुन बेहोश हो जाता है। वे उसे गांव ले जाते हैं। दादाजी कहते हैं, अब आत्मा ने तुम्हें छुआ है, तुम्हारी जान खतरे में है। अगले दिन अर्जुन को बुखार चढ़ जाता है। वह सपनों में झील देखता है, आत्मा उसे बुलाती है। वह समझता है कि कुछ गलत है। वह रामू काका से मिलने जाता है। काका बताते हैं, आत्मा का नाम है ललिता। वह राजा की बेटी थी। एक जादूगर ने उसे मार दिया और झील में फेंक दिया। अब वह बदला लेती है। अभिशाप तभी टूटेगा जब कोई उसकी कहानी सुने और उसे मुक्ति दे। अर्जुन फैसला करता है कि वह झील जाएगा और आत्मा से बात करेगा। लेकिन क्या वह सफल होगा? अर्जुन को बुखार था लेकिन उसका मन शांत नहीं था। वह हर रात सपने देखता, काली झील, पानी से निकलता हाथ और एक औरत की चीख। प्रिया और राहुल डरे हुए थे। वे कहते, अर्जुन अब मत जाओ वहाँ, हम शहर लौट चलें। लेकिन अर्जुन कहता, नहीं, मुझे पता लगाना है। अगर यह अभिशाप है तो मैं इसे तोड़ूंगा। दादाजी ने एक पुरानी किताब निकाली जो उनके पूर्वजों की थी। किताब में लिखा था कि काली झील पहले एक सुंदर सरोवर थी। राजा विक्रम की बेटी ललिता वहां खेलती थी। एक दिन जादूगर ने राजा से बदला लेने के लिए ललिता को मार दिया और उसका शरीर झील में डाल दिया। जादूगर ने अभिशाप दिया कि ललिता की आत्मा हमेशा वहां भटकेगी और हर आने वाले को मार डालेगी। किताब में मुक्ति का तरीका भी लिखा था। अमावस्या की रात झील के बीच में जाकर ललिता का नाम लेकर उसे अपनी कहानी सुनानी होगी। अगर वह मान जाए तो अभिशाप टूटेगा। अर्जुन ने फैसला किया। अगली अमावस्या 2 दिन बाद थी। वह तैयारी करता है, एक छोटी नाव बनवाता है, टॉर्च, रस्सी और कुछ पूजा की सामग्री। रामू काका कहते हैं, बेटा ये खतरनाक है, कई लोग ट्राई कर चुके हैं लेकिन कोई नहीं लौटा। अर्जुन कहता, मैं वैज्ञानिक हूँ लेकिन अब मानता हूँ कि कुछ अलौकिक है, मैं जाऊँगा। प्रिया और राहुल भी साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। वे तीनों रात को निकलते हैं। जंगल में सन्नाटा था। झील पहुंचकर वे नाव पानी में उतारते हैं। अर्जुन नाव पर चढ़ता है, प्रिया और राहुल किनारे पर रहते हैं। नाव झील के बीच में पहुंचती है। पानी इतना शांत था कि नाव हिलती भी नहीं। अर्जुन चिल्लाता है, ललिता, मैं आया हूँ, अपनी कहानी सुनाओ। अचानक पानी उबलने लगता है। हवा तेज हो जाती है। एक सफ़ेद आकृति पानी से बाहर निकलती है, लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी, लेकिन चेहरा डरावना, आंखें काली जैसे कोयला। वह कहती है, कौन हो तुम, क्यों आए हो? अर्जुन डरता है लेकिन कहता है, मैं अर्जुन हूँ, तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूँ। मुक्ति दो खुद को। ललिता हंसती है लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। वह बताती है, मैं राजा विक्रम की बेटी थी। जादूगर कालिया ने मुझे प्यार किया लेकिन मैंने इनकार कर दिया। उसने मुझे मार दिया और अभिशाप दिया। अब मैं हर किसी को मारती हूँ जो यहाँ आता है। तुम भी मरोगे। ललिता कहती है, जादूगर का अमृतत्व का रहस्य झील के तल में है, एक काला पत्थर, उसे तोड़ो तो अभिशाप टूटेगा। लेकिन तल में जाना मौत है। अर्जुन सोचता है। वह नाव से कूदता है और पानी में गोता लगाता है। पानी ठंडा और गहरा था। वह नीचे जाता है। टॉर्च की रोशनी में एक काला पत्थर नजर आता है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन पत्थर भारी था। अचानक पानी में हाथ उसे खींचने लगते हैं, आत्माओं के हाथ। वह संघर्ष करता है और पत्थर तोड़ता है। एक जोरदार धमाका होता है। पानी उछलता है। अर्जुन ऊपर आता है लेकिन बेहोश। प्रिया और राहुल उसे बाहर निकालते हैं। ललिता की आकृति गायब हो जाती है। लेकिन क्या अभिशाप टूटा? अगले दिन अर्जुन ठीक होता है लेकिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रात में घरों से आवाजें आती हैं। रामू काका कहते हैं, अभिशाप टूटा नहीं बल्कि फैल गया है। जादूगर की आत्मा अब आज़ाद है। अर्जुन समझता है कि उसने गलती की। पत्थर तोड़ने से ललिता मुक्त हुई लेकिन जादूगर कालिया की शक्ति बढ़ गई। अब कालिया गांव को निशाना बना रहा था। वे किताब फिर पढ़ते हैं। किताब में लिखा था कि जादूगर को हराने के लिए एक विशेष मंत्र है जो केवल पूर्णिमा की रात पढ़ा जा सकता है। पूर्णिमा एक हफ्ते बाद थी। इस बीच गांव में डर फैल जाता है। एक रात राहुल अकेला जंगल जाता है और गायब हो जाता है। प्रिया चीखती है। अर्जुन उसे ढूंढने जाता है। झील के किनारे राहुल का जूता मिलता है। पानी में छाया नजर आती है कालिया की। कालिया की आवाज गूंजती है, तुमने मेरी कैद तोड़ी, अब मैं तुम सबको मारूंगा। अर्जुन डरता है लेकिन हिम्मत करता है। वह दादाजी से मंत्र सीखता है। पूर्णिमा की रात वे झील जाते हैं। चांद की रोशनी में झील चमक रही थी। अर्जुन मंत्र पढ़ता है। कालिया प्रकट होता है, काला शरीर, लाल आंखें। संघर्ष शुरू होता है। कालिया अर्जुन को पानी में खींचता है। प्रिया मंत्र पढ़ती रहती है। अचानक चांद की रोशनी से एक तीर बनता है और कालिया को लगता है। वह चीखता है और गायब हो जाता है। राहुल मिल जाता है, बेहोश लेकिन जिंदा। अभिशाप टूटता है।
झील का पानी साफ हो जाता है। गांव वाले खुश होते हैं, लेकिन अर्जुन जानता है कि अलौकिक शक्तियां हमेशा रहती हैं। शांति आई, लेकिन ज्यादा दिनों की नहीं। झील साफ हो गई थी, पानी नीला लगने लगा। गांव वाले अब वहां जाते, मछली पकड़ते, लेकिन अर्जुन के मन में शंका थी। वह सोचता, क्या कालिया सच में गया? एक रात प्रिया को सपना आता है, कालिया उसे बुला रहा है। वह जागती है और घर से निकल जाती है। सुबह वह गायब थी। अर्जुन और राहुल ढूंढते हैं। झील के किनारे उसकी चप्पल मिलती है। रामू काका कहते हैं, कालिया मरा नहीं, सिर्फ कमजोर हुआ है। वह वापस आएगा। अर्जुन किताब फिर पढ़ता है। पता चलता है कि कालिया का असली रूप एक काले सांप का है, जो झील के तल में छिपा है। उसे पूरी तरह मारने के लिए एक विशेष हथियार चाहिए, राजा विक्रम की तलवार, जो गांव के मंदिर में छिपी है। वे मंदिर जाते हैं। मंदिर पुराना था, दीवारें टूटी हुई। वहां पुजारी कहते हैं, तलवार अभिशप्त है, उसे छूने वाला मर जाता है। लेकिन अर्जुन ले लेता है। तलवार चमकदार थी, लेकिन छूते ही उसका हाथ जलने लगा। वह सहन करता है। वे झील जाते हैं। अर्जुन गोता लगाता है। तल में एक गुफा थी। वहां काला सांप कालिया। संघर्ष होता है। सांप हमला करता है, अर्जुन तलवार से वार करता है। पानी में खून फैलता है। आखिरकार सांप मर जाता है। अर्जुन ऊपर आता है। प्रिया मिल जाती है, गुफा में कैद थी। लेकिन कहानी खत्म नहीं। कालिया की मौत से एक नई आत्मा जागती है, ललिता की बहन की, जो ईर्ष्या में मारी गई थी। अब वह बदला लेने आती है। ललिता की बहन, नाम था मालती। वह ईर्ष्या में ललिता से जलती थी। जादूगर ने उसे भी मार दिया था। अब वह जाग गई। गांव में रातें डरावनी हो गईं। घरों में चीजें अपने आप हिलती, बच्चे रोते। अर्जुन समझता है कि अभिशाप की जड़ गहरी है। वह रामू काका से पूछता है। काका बताते हैं, मालती को शांत करने के लिए उसकी अस्थियां झील से निकालनी होंगी और पूजा करनी होगी। वे खोजते हैं, झील में गोता लगाते हैं। अस्थियां मिलती हैं, पूजा होती है, मालती शांत होती है। लेकिन एक आखिरी ट्विस्ट, अर्जुन खुद अभिशाप का शिकार हो जाता है। उसका शरीर बदलने लगता है। वह झील में जाकर खुद को बलिदान देता है, लेकिन प्रिया उसे बचा लेती है। अभिशाप पूरी तरह टूटता है। अब सब शांत था। झील एक पर्यटन स्थल बन गई। अर्जुन, प्रिया और राहुल शहर लौट गए, लेकिन कभी कभी लौटते। वे जानते थे कि डर हमेशा छिपा रहता है, लेकिन हिम्मत से जीता जा सकता है। गांव वाले अब कहानियां सुनाते काली झील के डर की, लेकिन अब वह इतिहास था।